इस जिबली ट्रेंड से परेशान चैट जीपीटी के ओनर सैम अल्टमन का कहना है कि अब हमें हमारी टीम को कुछ दिनों के लिए आराम की ज़रूरत है, वो सोना चाहती है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? इसी बीच हायाओ मियाज़ाकी जो जिबली के फाउंडर है, इनका भी कहना है कि ये जिबली ट्रेंड हमारे लिए मुसीबत बन चुका है। तो ये आर्टिस्ट क्यों नाराज़ है आखिर इन नए ट्रेंड से? देखते हैं, चलिए। मशहूर चित्रकार पाब्लो पिकासो का एक मशहूर किस्सा है। पाब्लो पिकासो अपने ख्यातनाम चित्रों की वजह से जाने जाते थे। उनके चित्र $1 मिलियन में बिके जाते थे, अरबों खरबों में बिके जाते थे। किसी आर्ट एग्जीबिशन के सिलसिले में वो दूसरे कंट्री चले गए थे और एक होटल में ठहरे थे जहाँ उन्हें कोई पहचानता नहीं था। लेकिन जब वे रेस्टोरेंट में अपना नाश्ता ले रहे थे, तब एक औरत ने उनको देखा और पहचान लिया, और वो जिद्दी औरत उनके पास पहुंची और कहने लगी, सर, आपसे मुझे एक चित्र चाहिए। पिकासो ने उनकी तरफ देखा और बोले कि इस वक्त मेरे पास कोई भी सामान नहीं है, मैं आपका चित्र कैसे बना सकता हूँ? वो औरत बोली, कुछ भी हो, आपसे मुझे एक तो चित्र चाहिए, प्लीज़ सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उस औरत की जिद देखकर पिकासो ने जेब से एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा निकाला और उस चिट्ठी पे वेटर से पेन मांगकर सिर्फ 20 सेकंड में एक चित्र बनाकर उस औरत को दिया। औरत वो चित्र देखकर हक्का बक्का रह गई। उसने पूछा, यह कैसा चित्र है? पिकासो बोले, ये चित्र $1 मिलियन का है। औरत को हंसी आई। वो सोचने लगी 20 सेकंड में पिकासो ने उसे ऐसे वैसे कुछ तो बनाकर उसकी जीत पूरी की है, बस गड़बड़ी में कुछ तो करके दिया है। औरत जब वो चित्र लेकर उसकी कीमत जानने मार्केट पहुंची, तो उसको पता चला कि उस चित्र की कीमत सचमुच $1 मिलियन में थी। उसको बहुत आश्चर्य हुआ। वो दूसरे दिन दौड़कर वो औरत उसी होटल में पहुंची जहां पिकासो ठहरे थे। पिकासो को वो बोलने लगी, सिर्फ 20 सेकंड में आपने इतना अभूतपूर्व चित्र बना दिया जो $1 मिलियन का है। प्लीज़ मुझे ये कला सिखाइए। मैं 20 सेकंड नहीं, लेकिन 20 मिनट में तो मैं ये चित्र ज़रूर बनाऊंगी। पिकासो हंसने लगे और उस औरत को बोले, ये चित्र तो मैंने 20 सेकंड में बना दिया, लेकिन इस 20 सेकंड के चित्र को बनाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल दिए हुए हैं। इसलिए इस 20 सेकंड में बनाए हुए चित्र की कीमत $1 मिलियन है। दोस्तों, एआई हर चित्रकार की शैली, हर चित्रकार की स्टाइल को तो बना सकता है, लेकिन उस चित्रकार की प्रतिभा को नहीं चुरा सकता। हमें खुश करने के लिए एआई हमें पल भर में किसी भी स्टाइल में हमारे फ़ोटो बनाकर दे रही है, लेकिन उस चित्र शैली को सीखने के लिए इन आर्टिस्ट ने बरसों तपस्या की है, दिन रात मेहनत की है, ये हम नहीं भूल सकते। अरे स्टाइल तो ले आओगे, लेकिन वो इमोशंस कहाँ से ले आओगे? 4 सेकंड के इस दृश्य को बनाने के लिए 1 साल और 3 महीने की मेहनत हायाओ मियाज़ाकी ने की थी। ये दृश्य, ये सीन स्टूडियो जिबली के द वाइल्ड राइजेस, ये 2013 में आए हुए फिल्म के लिए बनाया गया था, और ये सिर्फ आर्टिस्ट के हाथों का कमाल था, ना कि सीजीआई इफेक्ट का। चैट जीपीटी द्वारा एआई से जैसे मियाज़ाकी के आर्ट को चुराया गया, वैसे ही कल चलकर पिकासो वैन गॉग के चित्रों की स्टाइल भी अपने फोटो को हम दे सकेंगे। क्या ये उन आर्टिस्ट के साथ भद्दा मजाक नहीं होगा? रही बात आज जिबली के लिए विशेष रूप से हायाओ मियाज़ाकी का नाम फेमस हो रहा है। हालांकि ये जापानीज़ आर्ट करीबन 100 साल पहले निर्माण हुआ था। हिरोशी योशिदा
जापान के सिर्फ एक चित्रकार नहीं, खोजी यात्री भी थे, जिन्होंने भारत में आकर उनके खूबसूरत नज़ारों को अपने हाथों की जादू से चित्रों में उतारा था। आज हर कोई जिबली आर्ट का दीवाना है। हर कोई चाहता है कि उसका एक तो फोटो जिबली आर्ट में बने। और इससे परेशान ये जो जिबली के फाउंडर्स हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ये प्रकृति का भद्दा मजाक है। ये हमारी प्रकृति की विडंबना है। हल्के मनमोहक रंगों से और कुदरत के खूबसूरत नज़ारों से सजे हुए ये जिबली आर्ट के चित्र लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और इसकी फिल्में, जिबली आर्ट स्टूडियो की फिल्में लोगों की इतनी पसंद आई कि वो दुनिया भर में मशहूर हो गई। और यही जिबली आर्ट आज एआई के बदौलत हमारे मोबाइल में और पूरे सोशल मीडिया पे तहलका मचा रहा है। एक्चुअली जिबली आर्ट की फिल्में इससे पहले ही ऑस्कर तक अपना झंडा लहरा चुकी है। जिबली एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है रेगिस्तान की गर्म हवा। आज हर कोई जिबली आर्ट में अपने फोटोज बना रहा है, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि चैट जीपीटी की वजह से हम जो जिबली आर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जो अपने पर्सनल फ़ोटोज़ या प्राइवेट फ़ोटोज़, फैमिली फ़ोटोज़ शेयर कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा प्राइवेट डाटा, पर्सनल डाटा हम इनडायरेक्टली शेयर कर रहे हैं। और ये हमारे लिए घातक है। हमारा चेहरा, हमारे चेहरे के हाव भाव, अपने कपड़े पहनने का तरीका, ये सब हम चैट जीपीटी को दे रहे हैं। और ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये जिबली ट्रेंड की वजह से एआई को हमने इतना सारा पर्सनल डाटा दे दिया है कि वो इन डाटा का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने को अपग्रेड करने के लिए कर रहा है। अपने हाव भाव, अपने पर्सनल इमोशंस, इसका इस्तेमाल करके एआई एडवांस बनता जा रहा है। तो क्या एआई बन रहा है आर्टिस्ट के लिए मुसीबत? तो हाँ, एआई से आर्टिस्ट को खतरा है। एआई के शुरुआती दिनों में एक आर्टिस्ट का बयान था कि अच्छा हुआ, अब एआई की वजह से, एआई की बदौलत हम घर के सब मेहनत वाले काम एआई से कर सकेंगे और हमारा जो बाकी वक्त है वो पूरा शांति से आर्ट में मेहनत करेंगे, आर्ट को बढ़ाएंगे। लेकिन एआई ने आर्टिस्ट का ही काम छीन लिया। एआई हमें खुशी देता है। हमारे जो पुराने फ़ोटो है वो चलते फिरते, हंसते गाते नज़र आने लगे हैं। इससे हमें खुशी तो मिलती है और गुजरे हुए ज़माने को जिंदा करने की खुशी, वो मज़ा कुछ और ही है। एआई की बदौलत हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे लिए घातक है। दो अलग अलग फ़ोटो को एक साथ मिलाकर किसिंग वाला ट्रेंड कई सारे एआई ऐप्स को बहुत सारा पैसा मिलाकर दे रहा है। लेकिन इन गंदे फोटो में, गलत फोटो में कल कोई अपना या अपनों का चेहरा ना दिखे, ये डर भी हमें सताने लगा है। अभी जो आपने रोबोट की आवाज़ सुनी, वो एक्चुअली एआई की ही करामात थी। मेरी आवाज़ को रोबोट ने अपनी आवाज़ में कन्वर्ट कर दिया था। एआई आर्टिस्ट की आर्ट की स्टाइल को चुरा सकता है, उसके इमोशंस को नहीं, उसकी प्रतिभा को नहीं। जिन्होंने बरसों मेहनत करके, साधना करके, उसमें तपस्या करके उसको अपनाया है। जिबली जैसे बहुत सारे आर्ट्स एआई की बदौलत हम तक पहुंच रहे हैं, हमारे फोटो को बना रहे हैं, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी है। इसीलिए थाली में रखा हुआ नारियल
या लोटा, उसे किसी बच्चे का सर नजर आने लगा है। जिबली के कुछ चित्र गड़बड़ा गए हैं। जहाँ 2 बच्चे दिखने चाहिए वहाँ फैमिली फोटो में 3 बच्चे नजर आने लगे। किसी के 2 शौहर, किसी के 2 बीवियाँ नजर आने लगी। और ये सब AI की कमाल है। यह सब कर सकता है, लेकिन उसे भी लिमिटेशंस है। फिलहाल जिबली ट्रेंड से सब लोग अब उब चुके हैं। उन्हें कुछ नया चाहिए, अलग चाहिए। और यह तो बेटा ही है ना तुम्हें कुछ नया नया देने के लिए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। कहते हैं गुजरा हुआ ज़माना कभी लौट कर वापस नहीं आता, लेकिन AI सब कुछ कर सकता है। कल किसी बॉन्ड फिल्म में रॉजर मूर या सीन कॉनरी उसी जोश के साथ, उसी रूप के साथ दिखाई दे सकते हैं। अमिताभ बच्चन का वो एंग्री यंग मैन वाला रूप फिर से सिल्वर स्क्रीन पे तहलका मचा सकता है। लेकिन ये बात आर्ट और आर्टिस्ट के लिए शाप है या वरदान, ये आप ही बताइए। आपके पास इस बारे में और कोई जानकारी हो तो कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप नए हैं हमारे